previous video, we read about demonstrative pronoun and indefinite pronoun. And in this video, we are going to read about distributive pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. So distributive pronoun जिसे हम हिंदी में विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं, relative pronoun जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो अब इन तीनों को अलग अलग डिटेल में जान लेते हैं. नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो इसका हम पहले इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हिंदी में बात करते हैं. ठीक है. द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन प्लेस ऑफ नाउन, और वी कैन से these are the words that refers to only one person or one things at a time. ठीक है. मतलब pronoun which is used as a distributor, मतलब वह सर्वनाम जो एक विभाजक के रूप में काम करता है, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर. ठीक है. यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसे हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. और वी कैन से, और हम कह सकते हैं These are the words, ये ऐसे शब्द हैं that refers to only one person or one thing at a time, जो एक समय में केवल एक पर्सन और एक थिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है. ठीक है. या एक चीज़ के बारे में ही बताता है. अब इसका हिंदी डिफिनेशन देख लें. वह सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर वितरक विभाजक के रूप में प्रयुक्त होता है, या हम कह सकते हैं ये ऐसे शब्द हैं जो एक समय में केवल एक व्यक्ति या एक चीज़ को संदर्भित करते हैं. संदर्भित करने का मतलब होता है बताता है. ठीक है. तो जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसी का ये हिंदी था. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल में ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 दिया हुआ है. ईच जिसे हिंदी में प्रत्येक कहते हैं. आइदर मीन्स दोनों में से एक, मतलब किसी एक के बारे में. और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, कि मतलब किसी के बारे में भी नहीं. ठीक है. अब इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो ईच ऑफ अस विल गेट स्वीट्स. तो ईच मीन्स क्या बताया गया था? प्रत्येक. ठीक है. तो ईच ऑफ अस विल गेट स्वीट्स मतलब हम में से प्रत्येक को मिठाई मिलेगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट, आइदर ऑफ अस विल गेट स्वीट्स. अब आइदर का मीन्स क्या बताया गया था? किसी एक, मतलब किसी एक को इसमें दिया जाएगा. आइदर ऑफ अस विल गेट स्वीट्स, हम में से किसी एक को मिठाई मिलेगी. ठीक है. तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ईच और आइदर में. ठीक है. अच्छा, इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्राइज. ईच मीन्स सभी. ठीक. यानी प्रत्येक. तो प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिलेगा. यहाँ हम किसी स्पेसिफिकली वन पर्सन के बारे में बात नहीं करेंगे. ठीक है. इसे हम एज अ ग्रुप के रूप में लेंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्राइज, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिलेगा. एंड सेकंड एग्जांपल, ईच गॉट हिज टर्न. प्रत्येक का अपना बारी मिलेगा, मतलब बारी मतलब सबको एक एक चांस मिलेगा. ठीक है. ईच गॉट हिज टर्न, प्रत्येक को अपनी बारी मिली. नेक्स्ट, आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस. कि मतलब दोनों में से कोई एक रेस जीतेगा. आइदर में से बताया गया था, आइदर मीन्स किसी एक. ठीक है. तो आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति रेस को जीतेगा. ठीक है. नेक्स्ट, नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन. अब देखिए, नाइदर मीन्स क्या बताया गया था? कोई नहीं. ठीक है. तो उन दो छात्रों में से कोई भी प्रथम स्थान सुरक्षित नहीं कर सकता. कि मतलब कोई भी दो स्टूडेंट्स में से जो भी स्टूडेंट है उनमें से कोई एक भी, नाइदर मीन्स कोई नहीं, कि कोई नहीं सुरक्षित कर पाया अपने लिए फर्स्ट पोजीशन. ओके.
नेक्स्ट, everyone of the students was happy. everyone means सभी, ठीक है, तो सभी छात्र क्या थे, खुश थे. नेक्स्ट, each of the two students receive a medal. each means प्रत्येक, ठीक है, तो दोनों छात्रों में से प्रत्येक को एक पदक मिला. मेडल मीन्स पदक और each मीन्स प्रत्येक, ठीक है. तो आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा, ठीक है. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. तो अब रिलेटिव प्रोनाउन में देख लेते हैं, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है. तो इसका डिफिनेशन, द प्रोनाउन विच लिंक्स टू सेंटेंसेस एंड प्रोवाइड रिलेशनशिप with the noun is called relative pronoun. मतलब वह सर्वनाम जो दो सेंटेंस के बीच में लिंक का काम करता है, तो उसको जोड़ने का काम करता है. एंड प्रोवाइड रिलेशनशिप विद द नाउन, और नाउन के साथ उस शब्द का संबंध बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन. इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस, और ये वाक्यों में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देता है. इसका हिंदी भी हम देख लेते हैं. वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़कर संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है. यह एक वाक्य का अधिक जानकारी प्रदान करते हैं. तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, और नाउन के साथ ना मेन तौर पे नाउन के साथ उसका वाक्य का संबंध बताता है. इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. एग्जाम्पल है हु, whom, whose, that, etc. देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हु, whom और whose का यूज़ हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, लेकिन अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा ये आगे देखते हैं. चलिए देखते हैं इनका प्रयोग, इनको कैसे प्रयोग किया जाए. यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है. दो सेंटेंस कौन से हैं, तो दो सेंटेंस हैं यहाँ पर. आई मेट शुभम, तो वो दो सेंटेंस हैं. आई मेट शुभम, ही वॉज वर्किंग इन द मॉर्निंग. देखिए, अब इसमें दो वाक्य हैं. पहला तो है आई मेट शुभम, मैं शुभम से मिला, और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज वर्किंग इन द मॉल, कि वह मॉल में काम कर रहा था, ठीक है. अब इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके किस तरह से बनाते हैं ये देख लें, ठीक है. तो जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई मेट शुभम हु वॉज वर्किंग इन द मॉल, कि मैं शुभम से मिला जो मॉल में काम कर रहा था. यहाँ पर हु का यूज़ करते हैं हम, जिसको हिंदी में यहाँ जो बताया गया है, ठीक है. तो ये इस सेंटेंस मतलब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बीच का रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. ऐसे और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के. आई नो मोहन हु हैज़ जस्ट गॉन आउट, मैं मोहन को जानता हूँ जो अभी अभी निकला मतलब गया, ठीक है. तो यहाँ पर भी जो हु है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको हिंदी में जो कहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज़ द बुक डैट शी गिव मी, यह वह किताब है जो उसने मुझे दी. अब यहाँ जो है वो उसको इंग्लिश में क्या कहा है, दैट, ठीक है. कि ये वही बुक है. इसमें दो सेंटेंस है ना, दिस इज़ अ बुक, शी गेव मी, मतलब ये वही बुक है जो उसने मुझे दी थी. तो इसमें दैट हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, मुझे वह बैग मिला जो मैंने कल खो दिया था. अब इसमें जो विच है, ठीक है, तो इसमें विच क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन.
ये भी जो ही है इसका भी सेंस जो लिया जाएगा, ठीक है। तो आई हैव फाउंड द बैग, मुझे वो बैग मिला जो कल मैंने खो दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, प्रश्नवाचक, उसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, ये सबसे सिंपल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चन, कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछने के लिए जब हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नों में किया जाता है। एग्जाम्पल, हु, whom, what, it is, ठीक है। तो ये जो हु है, whom है, what है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये देख लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर हु, whose, whom आर यूज्ड फॉर पर्सन। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, हु, whose, whom आर यूज्ड फॉर पर्सन। मतलब हु, whose, whom का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। वॉट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, और वॉट का यूज़ हम किसी वस्तु के लिए करेंगे। एंड विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, और विच वर्ड का यूज़ हम कब करेंगे, पर्सन्स के लिए भी करेंगे और थिंग्स के लिए भी करेंगे। वी विल यूज़ विच ऑलवेज इन कंडीशन ऑफ सिलेक्शन, कि जब भी किसी स्थिति को सेलेक्ट करने के लिए, यानी उसका चयन करने की जब स्थिति उत्पन्न होती है, तब हम लोग विच का यूज़ करते हैं। वही चीज़ है हिंदी में दिया है, हमेशा याद रखें। हु, whose, whom व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, वॉट का प्रयोग चीज़ों के लिए किया जाता है, और विच का प्रयोग व्यक्तियों और चीज़ों दोनों के लिए किया जाता है। हम विच का उपयोग हमेशा चयन की स्थिति में करेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु इज़ दिस बॉय, यह लड़का कौन है। अब देखिए यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, बॉय, और बॉय क्या है, एक पर्सन है। तो हु, whose, whom का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। तो यहाँ हु किसके लिए यूज़ किया जाएगा, बॉय मीन्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्या करना, कुछ करना तो कोई पर्सन नहीं है, वो तो कोई काम है ना। सो इट्स अ थिंग, तो थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, व्हाट का, ठीक है। इंट्रोगेटिव के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। तो इसमें व्हाट क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ ही, वह कौन है। तो हु, whose, whom का यूज़ हम किस में करेंगे, पर्सन के लिए। तो यहाँ हु के लिए क्या यूज़ होगा, अब हु है, हु मीन्स ही के बारे में बताया जाएगा ना, तो ही क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ योर पेन, आपकी कलम कौन सी है। अब यहाँ पे भी हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी थिंग्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए विच का यूज़ तो हम दोनों के लिए करते हैं, यहाँ पर विच का यूज़ हम थिंग के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट, हुज बैग इज़ दिस, यह किसका बैग है। whom do you want to talk, आप किससे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, ठीक है। तो आज फाइनली आप लोग का ये प्रोनाउन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने सारे प्रोनाउंस के बारे में बात कर लिया है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।